फिर से स्वागत है एक बार आप सबका। हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं लेक्चर 5 बुद्ध का। छः सौ से ये लेक्चर 5 है और हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि पिछली क्लास में बहुत संगीत तक पढ़े थे। अब हमको देखना है कि बुद्ध का जो धर्म था, बौद्ध धर्म, वो दुनिया में कहाँ कहाँ तक फैला, कहाँ तक प्रचार प्रसार हुआ। तो हम देखते हैं कि बुद्ध काल में तो ये फैला ही, और बुद्ध काल की जब बात हम देखें तो मौर्य काल जो आता है, मौर्य काल और जब शासक अशोक थे तो जब अशोक शासक थे मौर्य काल में, तो बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इनके शासनकाल में श्रीलंका भी हुआ, म्यांमार भी हुआ और नेपाल भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। फिर इसके बाद आते हैं मौर्योत्तर काल में। इसमें हम देखते हैं मौर्योत्तर काल में कनिष्क शासक था। कनिष्क जब शासक था तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म मध्य एशिया, तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, कनिष्क शासक था मौर्योत्तर काल में, तो बौद्ध जो धर्म था वो मध्य एशिया, तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। फिर मौर्योत्तर काल के बाद में जब गुप्त काल आता है, गुप्त काल आया और इसमें जब शासक हर्ष थे तो इन्होंने भी जो है जापान और कोरिया यहाँ तक प्रचार प्रसार हुआ। फिर हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल आया, पूर्व मध्यकाल में बौद्ध का पतन हो गया, बौद्ध धर्म का पतन होने लगा पूर्व मध्यकाल में। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो योगदान रहा वो कहाँ बौद्ध धर्म का योगदान। तो योगदान की अगर बात करें तो भाषा एवं साहित्य पे पाली भाषा में था, भाषा एवं साहित्य पर भी इसका योगदान रहा। उसके बाद में कला एवं स्थापत्य में रहा। स्थापत्य में मूर्ति कला हुआ और चित्रकला हुआ। और हम देखेंगे कि अशोक के कुछ अवलेख और स्तूप जो बने हैं, गांधार कला का भी बौद्ध धर्म से ही मिला। तो कला एवं स्थापत्य में इनका ज्यादा योगदान रहा बौद्ध धर्म का। फिर आते हैं सामाजिक योगदान में बौद्ध धर्म से सीखने को मिलता है सौहार्द, प्यार से रहना, संदेश, नीति, शांति से रहना। तो ये सामाजिक योगदान रहा। फिर हम देखते हैं वैश्विक पहचान भी हुआ। वैश्विक पहचान कैसे? दक्षिण कोरिया, जापान, फिर नेपाल आदि देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो इससे वैश्विक पहचान हुई। ये तो हो गया योगदान। अब हम बात करें बुद्ध की शिक्षा पे, तो हेडिंग डाल दीजिए बुद्ध की शिक्षा।
बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की शिक्षाएं। अब इसमें दो पार्ट है, एक तो पहला दार्शनिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा। तो दार्शनिक शिक्षा में पहला लिखिएगा, दार्शनिक शिक्षा में पहला है कि बुद्ध का मानना था कि जीवन में दुख का कारण इच्छा, जीवन में दुख का कारण इच्छा है और इस दुख से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म में बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया है, अष्टांगिक मार्ग को बताया है। और इन्होंने यह भी बताया है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट हो गया कि बुद्ध ने क्षणिकवाद को बताया है। क्षणिकवाद में उन्होंने बताया है कि सुख दुख ये क्षणिकवाद है, अस्थायी नहीं है। सुख दुख क्षणिकवाद है, अस्थायी नहीं है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि बुद्ध ने ईश्वर एवं वेद की सत्ता का विरोध किया है। बुद्ध ने ईश्वर एवं वेद की सत्ता का अमर अजर अमर नहीं माना है। आत्मा और ईश्वर को अजर अमर नहीं माना, वेदों का खंडन किया। ये हो गया तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट आपका आता है कि बुद्ध ने प्रकृति जगत को तो ईश्वरीय कारण से नहीं माना कि ईश्वरीय कारण से चलायमान है, ये नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति के नियम है उससे जगत चल रहा है। अब हम देखते हैं सामाजिक शिक्षा में पहला अलौकिक शक्तियों का विरोध किया। उन्होंने तर्क और विवेक को बल दिया, मतलब अपने तर्क और विवेक को बल दिया, अलौकिक शक्तियों का विरोध किया। ये पहला हो गया। इसमें दूसरा है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए तथा मृदु भाषा बोलना चाहिए, मतलब मीठा बोलना चाहिए। फिर अगला है कि बुद्ध का कहना था कि समाज का निर्माण लोगों से होता है, ईश्वर से नहीं। फलतः व्यक्तिगत प्रयास से समाज को बदला जा सकता है। फिर अगला था इसमें कि बुद्ध ने आत्मदीपो भव का संदेश दिया। बुद्ध ने आत्मदीपो भव का संदेश दिया, मतलब कि अपनी मुक्ति का मार्ग खुद तलाशो। तो ये था बुद्ध की शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और दार्शनिक शिक्षा। तो यहाँ पे एक जो बौद्ध धर्म था यहाँ पे आके खत्म होता है। लेकिन जब हम इसके आगे जैन धर्म पढ़ेंगे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी, क्या असमानता थी, ये देखेंगे। फिर आगे हम जब इतिहास में आर्ट एंड कल्चर लेके चलेंगे तो उसमें भी हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की जो कला थी और विस्तार से थोड़ा सा उसमें पढ़ेंगे। तो ये हो गया इतना। और अगर कोई भी सवाल आप लोगों के मन में हो तो कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जरूर पूछिएगा। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचा करें। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर हम कल मिलते हैं जैन धर्म से, कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म।